हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे बीपीएससी ऑडिटर का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि 29 अगस्त 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है, इसका हम आंसर देखेंगे। आंसर की हम यहाँ लाए हुए हैं और यह 100% सही है, क्योंकि हमारे टीम के द्वारा इसको मतलब पूरा शोध करके और फिर आपको यह आंसर दिया जा रहा है। इसलिए कहीं से भी इसमें कोई फॉल्ट होने की संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, तो दोस्तों, इससे पहले हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक सीरीज भी लाया था बीपीएससी ऑडिटर के नाम से, और उसका हमने 19 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया था, जिसको देख करके बहुत सारे दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। और वो जैसे हमको पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे पूरा फुली आंसर की सभी क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। यहाँ मतलब यह जो सेट है वो सेट सी का आंसर की दिया जा रहा है, यानी कि यहाँ सेट सी का क्वेश्चन है। यानी कि आपके अगर जिनका बी, ए या फिर डी क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा तो उनका ये क्वेश्चन अलग नंबर पे होंगे, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 100% सही है, आप लोग उसको मैच ज़रूर करें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो जो संचित निधि से है, इसमें भुगतान तभी किया जा सकता है जब भारतीय संसद की अनुमति हो, और यह किया जा सकता है अनुच्छेद 266 के 1 में इसका प्रावधान है। तो जिन दोस्तों ने ऑप्शन बी सही लगाया हो उनका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम में यहाँ सही हो जाएगा इसका सी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है 31, महाराष्ट्र में है 19, तमिलनाडु में है 18 और बिहार में आप लोग दोस्तों पता ही हैं कितना है, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो कोई भी कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में से कोई भी संशोधन प्रारंभ कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किया गया है, वह कितना में? तो अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग किया गया है। और यह कब किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन में इसका उल्लेख किया गया है कि कैबिनेट की लिखित सूचना के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो राज्यपाल के पास जो विकल्प होते हैं उसको हम देखते हैं कि क्या क्या विकल्प राज्यपाल के पास हो सकते हैं। तो वह अपनी अनुमति दे सकता है, ये सही बात है, दे सकता है। वह अपनी अनुमति रोक सकता है, ये भी सही बात है। वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये भी सही है। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। और वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, जो कि गलत है। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो यहाँ पूछा जा रहा है राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य ऑप्शन केवल 5 है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो यह निर्धारित करेगी ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सकेगा। यानी कि आपको पता ही है कि जो भी पंचायत का चुनाव होता है वो राज्य सरकार की देखरेख में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य मेल को चुने। तो अनुच्छेद 48 जो है सामान्य नागरिक कोड, जो कि गलत है। अनुच्छेद 48 का संबंध है यहाँ जीव जंतुओं के संरक्षण से। अनुच्छेद 50 है, तो इसमें क्या किया जाता है? कार्यपालिका को विधायिका से पृथक किया जाता है। और अनुच्छेद 49 में भी है, तो ये भी ग्राम पंचायत का जो गठन है इसका अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है, तो ये भी गलत है। यानी कि
और अनुच्छेद 40 में आपको पता ही है कि ग्राम पंचायत का गठन है, तो ये भी गलत है। और अनुच्छेद 45 सामान्य कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 39 में। यानी कि इसका सही सभी ऑप्शन गलत है, 1, 2, 3 और 4, 5 सभी गलत है। यानी कि इसका क्या होगा, तो निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों ने कन्फ्यूज करके संसद और राज्य विधानसभा द्वारा मार दिए हैं, जो कि गलत है। यहाँ केवल संसद के द्वारा ही किसी भी उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा जब तक नहीं चाहेगा, यानी कि संसद के दोनों सदन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो अध्यादेश राज्य में पूछा जा रहा है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। यही भारत के राष्ट्रपति से केंद्र में अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 1, 2, 3 के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्ष का अंतराल था। तो आपको पता ही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो चला था 1961 से लेकर के 1966 तक। कब? 1961 से लेके 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था। और उसके बाद 66, 67, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 में 3 वार्षिक योजनाएं चली थी, जिसको हम लोग योजना अवकाश के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इस समय भारत पाकिस्तान युद्ध और अकाल की समस्या के कारण इंडियन गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण वो पंचवर्षीय योजना चला सके। इसीलिए उस समय एक साल की योजनाएं चलती थी, और इसी को हम लोग 3 साल तक इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 वर्षीय योजना चलाते हैं, और फिर हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लाते हैं 1969 से लेके 1974 तक। उस समय प्रधानमंत्री रहती है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। नेक्स्ट, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय यानी कि रुपए में चालू कीमतों पर 2018-19 में से 2011-12 श्रेणी से कितना है। तो राष्ट्रीय आय यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1,40,406 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ था। तो ये प्रभाव में आया था, आपको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना था 2002 में, लेकिन प्रभावी हुआ था 2005 में। और यहाँ पूछा जा रहा है प्रभावी होने का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो जिन दोस्तों ने इसका ऑप्शन ई लगाया हो वो 100% सही है। नेक्स्ट, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है, सॉरी यहाँ के पूछा जा रहा है सम्मिलित है। तो मानव विकास सूचकांक हम 3 बेसिस पर निकालते हैं, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की नई आर्थिक नीति 1991 आधारित है किस चीज़ पे। तो 1991 में जो 9 औद्योगिक नीति आती है, तो उस समय आती है उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो जिन दोस्तों ने इसका आंसर डी लगाया हो वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइसेम यानी कि ग्रामीण युवा की स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है किस चीज़ से। तो जो ट्राइसेम का संबंध था, तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी, जैसे कि आज के समय में हम लोग जैसे PMKVY मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देखते हैं, उसी समय इंदिरा गांधी के समय में ट्राइसेम यानी कि ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये एक ग्रामीण विकास के लिए, साथ ही साथ औद्योगिक विकास के लिए भी था, और थोड़ा मोड़ा ये शहरी विकास के लिए भी कार्य करती थी। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, तो ये हुआ था
तो दोस्तों यहीं तक हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन तक, और वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहीं पे इस पार्ट को एंड करते हैं। और जिन दोस्तों को अगर इससे आगे का एक्सप्लेनेशन देखना हो तो हम बहुत ही जल्द इस पे हमारी टीम वर्क कर रही है, और हम बहुत ही जल्द आपको, अगर हम लेट से ही दें लेकिन हम एकदम 100% ऑथेंटिक आंसर देंगे। ये नहीं है कि हम बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है जो कि बहुत ही जल्दी एकदम आंसर दे देते हैं, और वो लोग कोई गलती है 50% या कोई भी गलती है उससे वो लोग को कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन हम आपको लेट से ही देंगे, लेकिन हम आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर देंगे। तो इसके बाद का भी अगर जिन दोस्तों को अगर वीडियो देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। या साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप ऐड हो सकते हैं। तो आप लोग वेट कीजिए, बहुत ही जल्द हम इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।